Good morning, dear friends. Good morning. You can say good morning, dear. Yes. Good. Very good morning. देखिए, just see. Already we have in previous. Good morning, beta. In previous session, we have seen that question number IUC told me to just help to solve the fifth question and sixth question. Those she told that she can solve her own, and but still, I want that every question should be touched. ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है. इन दिस सिक्स्थ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है. गेटिंग पॉइंट. तो फर्म ए का वैल्यू एडेड क्या होगा और फर्म बी का वैल्यू एडेड क्या होगा. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. पहली बात तो सारे फॉर्मूले आपके पास होना चाहिए. हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए, gross value added at MP is equal to what? Value of output VO minus intermediate consumption. दूसरा फॉर्मूला क्या हमने किया, हमने किया वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स. जब चेंज ऑफ स्टॉक नहीं दिया हो तभी. एक बार मैं लिख ही देता हूँ. आप ये सारे फिगर्स को स्क्रीनशॉट लेना है, जिनको ले लें या नोट करना तो ले लें. ठीक है, स्क्रीनशॉट इज वेरी इजी. ठीक है, आप इसको कर लें. ठीक है, ओके. डन. डन बेटा. डन बेटा. ओके. सो नाउ आई कैन. हाँ, नाउ आई कैन मूव डायरेक्टली टू जैम बोर्ड. ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमको फार्मूले को हमेशा याद रखना है. जी, आज हम थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में, क्योंकि हम इस पर पढ़ा रहे हैं मोबाइल पर. जी वी एम पी इज इक्वल टू व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये आपको मालूम ही है. फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? इज इक्वल टू सेल्स. मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर दिन मैं ऐसा ही करूँगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. शुभांकिता है क्या बेटा? देख लो, एब्सेंट तो नहीं है. चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? फैक्टर पेमेंट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी. ठीक है, यही फैक्टर पेमेंट हमारा क्या होता है? NVAFC. ठीक है, ये हो जाता है. ये ध्यान देना, फैक्टर पेमेंट. ठीक है, और एक बार आपको जब ये आ जाता है ना, ये अगर मान लो ये फिगर में से कोई भी आ गया, NVAFC आ गया, तो आप NVAMP भी निकाल लोगे. क्या निकालोगे? इसमें FC प्लस NIT कर दिया तो क्या हो जाएगा? MP हो जाता है ये. ठीक है, ये आ गया. फिर अगर आपको ये जान लेना, GVAMP जो होता है वो GDPMP के बराबर होता है ना. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. अब ठीक है, एक बार GVAMP आ गया, GDPMP आ गया, तो आपको NNPFC ये क्या होता है? इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ठीक है, ये क्या होता है बेटा? ये याद रख लो, नेशनल इनकम. ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट. तो आपको एनवीएफसी मान लो आपको आया है, तो आपको इसमें NFIA जोड़ दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? NNPFC आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. ठीक है, पहला काम तो ये है. अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स्थ है ना. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपके सामने दिया हुआ है क्या? कोई बच्चा मुझे बताओगे? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा क्या क्या? हाँ, कौन बताना चाहेगा? बताओ. हाँ, ओके. ठीक है, वेरी गुड. ठीक. ओके. 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 चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बट मेरा जो तरीका है, हमने इसको दो डिवीजन ले लिया. एक पाकिस्तान कर लिया, एक इंडिया कर लिया. ठीक है,
पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच शुरू, ठीक है, दोनों तरफ तुलना होती है। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, उस चीज़ों को हम पहले क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को हमेशा देर से करें कोई बात नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या किया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेल रहे हैं, एक तरफ ए और एक तरफ बी, ए फॉर इंडिया, बी फॉर पाकिस्तान, ऐसे समझ लो। तो हम क्या करते हैं, इधर क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो जो दिया हुआ है ना, जो जो चीज़ें वाट एवर इट इज़ गिवन ना, विल जस्ट रिकॉर्ड इट, सी एस दिया हुआ है, उसकी वैल्यू लिख लिया 20, करेक्ट ना, सी एस उसकी वैल्यू लिख लिया 15, देखो सिस्टम के साथ चल रहे हैं बेटा, ठीक है। ओ एस उसकी वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। फिर हमने लिखा ओ एस, उसकी वैल्यू कितनी है, ये बी ऑलरेडी है इसलिए बार बार बी लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, ठीक है। 10 सेल्स बाय फर्म ए, तो हम एस लिखते हैं, हमारे पास जानते हो हमारे पास स्पेस की कमी होती है। हाँ एस, सेल्स बाय फर्म ए, बाय ए, ये सेल्स है, सेल्स बाय ए, ठीक है। ये कितना है 300, देखो मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग सजाने का प्रयास कर रहे हैं, 300, ठीक है। सेल्स बाय फर्म बी, एस बाय बी, सेल्स बाय बी, ठीक है, यहाँ बी स्पष्ट लिख दिया मैं, सेल्स बाय बी, ओके, ये 250 है, ओके ओके। अब परचेज बाय ए फ्रॉम बी, परचेज, यहाँ परचेज के लिए पी लिख दिया, पी बाई ए, फ्रॉम के लिए एफ लिख दिया, फ्रॉम, फ्रॉम एफ, एफ एम कर देते हैं ना, एफ एम, फ्रॉम बी, ठीक है, बी, ये कितना है 100 है, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ताकि फिर सॉरी, परचेज पी बाई एफ एम कर दे रहा हूँ, फ्रॉम बी, परचेज बाई फॉर्म बी, परचेज बाई फॉर्म बी होना चाहिए ना, परचेज फ्रॉम बी होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, परचेज, इसको फिर दोबारा मैं लिख देता हूँ, हाँ ये एक्चुअली क्या है, परचेज बाई फर्म बी फ्रॉम ए है, तो परचेज बाय, परचेज बाई बी करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब आप समझ लेना कि परचेज बाई फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो दैट इज 80, यहाँ दिमाग में रखना जरूरी है कि ए से परचेज कर रहा है, अगर दूसरे से परचेज करेगा तो फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको दिमाग में रखना जरूरी है, इसलिए मैंने बोल दिया। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय फर्म ए, इम्पोर्ट ऑफ, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आर एम, बाई नहीं लिखता हूँ लंबा हो जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 50, क्योंकि ए के नीचे हम लिख रहे हैं इसलिए वो अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोर्ट बाय फर्म बी, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, देख लो पहले, आप जस्ट चेक करेंगे, एक्सपोर्ट बाई, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, फर्म, एक्सपोर्ट बाई, एक्सपोर्ट बाई बी, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, आयुषी, आरुषि, अंकित, आशुतोष, ऋषि, ठीक है, ये सब हो गया ना। तो हम पहला हमारा स्टेप क्या है बेटा, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू सेग्रीगेट द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको इस तरीके से सेग्रीगेट कर लिया, इसी लाइन को, जो बीच की जो लाइन है ना, इसी लाइन को हम दूसरे में फिर आगे बढ़ाएंगे दूसरे स्लाइड में, आप इसको समझ में लेना, समझ लेना, ठीक है, ये पुराना है, अच्छा, ठीक है। तो इसको दूसरे स्लाइड में हम आगे बढ़ाएंगे, इसको समझ लेना, फिर हम आते हैं, फिर अगेन हम व्हाट आई एम डूइंग, ये स्लाइड हमने बना दिया, ओके। अब हम क्या किए, वीओ ऑफ ए, वीओ वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई ए, ठीक है, यहाँ ए लिख देता हूँ, बाई ये लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ बी लिख देता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई ए लिख दिया है, तो इसको मिटा देता हूँ, वीओ, ठीक है, वीओ
नहीं जा रहा है, चलो भाई ए नहीं जा रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा बेटा, स्टॉक है ये, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला है, आपको सबको याद है। ये क्या हो गया, 300, ध्यान से देखो। हाँ, माइनस, ठीक है, प्लस लिखा है माइनस नहीं लिखा है, 20, सॉरी ये 20 है मान लेना, 20 माइनस 5, ठीक है। और ये हो गया कितना, ऋषि के अनुसार 315, थैंक यू ऋषि, ठीक है, 315। अब आते हैं हम बी के ऊपर, बी के पास, ठीक है। बी में यहाँ भी क्या होगा, वीओ, बस मैं वीओ लिखता हूँ इसलिए कि स्पेस थोड़ा मिल जाएगा मुझे। वीओ सेल्स प्लस, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैं बार बार लिखता हूँ ताकि हम याद हो जाए। 250 प्लस 15 माइनस 10, ठीक है। जितना ही फॉर्मूला याद होगा उतना ही आप आसानी से करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। 250, और कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ाई में बढ़ना जरूरी है, तभी सब्जेक्ट से प्यार होता है, वरना सब्जेक्ट जो है भारी लगने लगता है। 255, ठीक है, इतना हो गया ना। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना है तो लिख लो, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, मैं इसको मिटा दूं, ओके ना, तो मैं इसको मिटा दूं, ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दिया, ओके। अब इसी पर आते हैं, इसी लाइन में फिर हम वही काम करेंगे जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, अभी ए, इधर बी कर लिया, और फिर हम क्या कहते हैं, वी ए बाई वैल्यू एडेड। अब आ गया क्या, वैल्यू एडेड, ए है तो ए, वी ए कितना होगा, हम बार बार ए नहीं लिख रहे हैं, वी ए वैल्यू एडेड बाई फॉर्म ए, वी ओ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो को शुरू में मैंने जो लिखा था उस फॉर्मूले का यूज हो गया ना, वी ओ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी आपने निकाला, ऋषि ने बताया मुझे, 315 माइनस 100 प्लस क्या होगा, 50, 100 प्लस 50, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 165, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट। सेल्स में बेटा देखो, मैं बता दूं, फिर यहाँ पर बता दूं आपको, सेल्स के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, गेट पॉइंट। और हमने बताया क्या, बाप को पकड़ो बेटे को जाने दो, है ना, आईयूसी के टर्म में बेटे को जाने दो, ठीक है। बोलो बेटा। अब आते हैं, इसको ध्यान में रखना, ये बी के समय में काम आएगा। अब आते हैं वी ए बाई फॉर्म बी, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला, वी ओ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज इक्वल टू 255 माइनस 80 इज इक्वल टू 175। अब ऐसा क्यों हुआ, सेल्स वही वही आपका कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्या, सेल्स के दो कंपोनेंट, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, ठीक है। बोलो। अब फर्म बी के लिए सेल्स दिया हुआ है ना, तो इसलिए एक्सपोर्ट वैल्यू नॉट टेकन, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट, आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये हमारा, आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये हमारा हुआ। तो इस तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर इस तरीके से आप इसको सेग्रीगेट कर लोगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, एम राइट। बोलो बेटा। एक्सपोर्ट देखो, सेल्स के दो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना कि बेटा बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो, बेटे को छोड़ो, छोड़ दिया मैंने, ठीक है, मैंने बेटे को छोड़ दिया। देखो बेटा, हम ये कह रहे हैं, देखो मैं मिटा रहा हूँ और आपके लिए मैं इसको आगे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि सेल्स के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, डोमेस्टिक सेल्स और
एक्सपोर्ट। अब आपके क्वेश्चन में क्या हुआ, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म बी, तो एक्सपोर्ट दिया हुआ है ना, और अगर सेल्स दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स इज अ पार्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स भी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, और सेल्स भी दिया हुआ है, तो आप क्या लोगे, सेल्स दे दिया ना बेटा, पॉइंट, समझ रहे हो। तो ये बड़ा फिगर जब दे दिया, जब इसके दोनों कंपोनेंट हैं, अगर ये बड़ा फिगर दे दिया ना, तो फिर हम इस दोनों फिगर को नहीं लेंगे। दैट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, आर गेटिंग पॉइंट। चलो, थैंक यू। चलो हम आते हैं, अब हम आते हैं तीसरे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। या इसी स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको उम्मीद है, तो मैं इसी स्लाइड को डिलीट कर दूंगा ताकि हमारी स्लाइड बचे। थोड़ी सी कंजूसी दिखानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड मैंने बचा लिया, ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा, ऋषि पढ़ बेटा। अरे तो आप लोग स्क्रीनशॉट बोला था ना ले लेंगे, इसलिए मैंने कहा था। अच्छा चलो, ओके स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से ले लो। Value added by firm is rupees 120 lakhs. Its sales and change in stock are valued at 260 lakhs and rupees 330 respectively. Find out intermediate consumption of the firm. आपको intermediate consumption को निकालना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, 8th का भी और फिर 9th का भी ले लें, ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े, ठीक है। और ये ले लिया आपने? अभी हाँ, 9th का नहीं, 8th का ले लिया ना, चलो 9th का ले लो। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन हो, जब जिस बच्चे को बोलूँ वो बच्चा, ठीक है, हो गया। चलो 3 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं इस क्वेश्चन। वैल्यू एडेड बाय फर्म इज गिवन, ओके, वैल्यू एडेड दिया हुआ है। इट्स सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक आर वैल्यूड एट 260 lakhs एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेल्स दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। 260 क्या है, हमारा सेल्स है, और चेंज इन स्टॉक कितना है, रुपीज 30 lakhs। जो भी लैक्स हो, करोड़, उससे हमारा कोई मतलब नहीं फिलहाल। फाइंड आउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, चलते हैं, हम आते हैं यहाँ पर। मुझे आयुषी बताओ बेटा कैसे करेंगे। ओके, चलो, तो हम बिल्कुल लेमन से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म, क्या लिखते हैं, वैल्यू एडेड बाय फर्म, बाय बाय फर्म, वो कितना है हमारा, 120, यही ना, करेक्ट है ना। सेल्स हमारा कितना है, सेल्स हमारा कितना है बेटा, इज वेरी गुड। इसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक, वेरी गुड। चेंज इन स्टॉक इज, देखो कितना फास्ट आप लोग बता रहे हो, 30, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले निकाल दिया मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्स, वेरी गुड, चेंज, जब तक चेंज इन स्टॉक, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे फास्ट मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्या हो गया, 260 प्लस 30 इज इक्वल टू 290। स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका, मैं रब कर दे रहा हूँ, 290, ओके। 30 टू इज इक्वल टू 290, ये 290 है, ओके, 290 हो गया। देखो अभी स्लाइड मेरे पास बचा हुआ है, इसलिए मैं इसको आगे चला गया, इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ, वैल्यू एडेड, क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू एडेड क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं राइट हूँ, ठीक है। अब वैल्यू एडेड क्या दिया हुआ है, 1, वेरी गुड, 120, 290 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 290 माइनस 120 इज इक्वल टू
वन। ठीक है, वेरी गुड चिल्ड्रन। ऋषि इज वेरी एक्टिव, आई एम वेरी हैप्पी ऋषि। ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो, ये तो हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे हमारा नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्लास किसी भी कारण से। ठीक है, अच्छे कारण से, सबके सब लोग स्वस्थ रहें। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हम्म। 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 ठीक है। ओके, तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आप तो सारा इन्फॉर्मेशन लिख लोगे ना, क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया है, एनवीएएफसी कितना दिया है, 80, सेल्स टैक्स 15, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 20। ठीक है, ये सब सारे इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे। ओके, इसके बाद क्या करोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या होगा? सेल्स होगा। सेल्स होगा, बोलो। ओके, ये 1 मिनट, 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, ये भी होगा ना। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस एनआईटी। ये तो हमारे पास फॉर्मूले है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट के, करेक्ट ना? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अनुसार हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो तो मुझे लगता है थर्ड वाला, वेरी गुड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो हम ये दो फॉर्मूले को नहीं लगाए। करेक्ट ना? सही है ना? एनीबडी हैज एनी डाउट? ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, जैसा कि अंकित ने बताया। वैल्यू ऑफ आउटपुट इजकल टू व्हाट? फैक्टर पेमेंट, है ना। तो फैक्टर पेमेंट को हम लिख सकते हैं ना, NVAFC। आपके दिमाग में लिखूंगा तो दिमाग में बैठेगा भी ना बार बार। प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। ठीक है, ठीक है, NIT है ये, याद रखना। ठीक है, अब हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है ना बेटा। अब NVFC 80, करेक्ट ना। प्लस IC हमको निकालना ही है, प्लस डेप्रिसिएशन 20 प्लस NIT क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारा 15 माइनस, अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह सेल्स टैक्स है। सेल्स हो सकता है, एक्साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम लिख लेंगे 15 - 5, करेक्ट ना। NIT इज इक्वल टू व्हाट? IT माइनस सब्सिडी। NIT क्या होता है? NIT क्या होता है? NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। और IT की जगह क्या दिया हुआ है? यहाँ सेल्स दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो सेल्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई? 200। सबको एक तरफ लेते आए, क्योंकि 200 बड़ा फिगर है। 200 माइनस 80 माइनस 20 -10 इज इक्वल टू IC। ठीक है, और IC की वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल टू 90। हाँ, 90 होगी ना, 190 की 90। 80 प्लस 20 100 हो गया, तो 200 माइनस 100 100 हो गया, 100 माइनस 10 90। 90 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये लाख्स और करोड़ आप लोग लिखते रहना। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इज इट ओके बेटा? तो अब क्वेश्चन नंबर 9। हम्म, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमारे पास 9 स्लाइड्स पे हैं हम। चलो, इट्स ओके, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। हाँ। हम्म। हम्म।
एक्साइज ड्यूटी। ओके ओके 10, वेरी गुड। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे? आरुषि, तानिया, आयुषी, बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें? ठीक है बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देंगे कौन बोल रहा है? आयुषी बोल रही है बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या, हाँ हम पहले क्या लिखे? देखो आपके पास जो फिगर दिया हुआ है उसके अनुसार करेंगे हम। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो एनवीएफसी दिया हुआ है आपका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन, ये बड़ा वाला फॉर्मूला, जो आईयूसी के शब्दों में बड़ा वाला फॉर्मूला। लेकिन फिर हम वही करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हमारा? इज इक्वल टू सेल्स, इज इक्वल टू, हाँ, पी इंटू क्यू। ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि आप बार बार जब लिखोगे तो आपको याद होगा। तो मैं बिल्कुल जीरो अप्रोच से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर बार लिखूंगा। कुछ बच्चे बोर होंगे, कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे, वो हमारी फीलिंग समझ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट का बड़ा वाला फॉर्मूला, तो ये फैक्टर पेमेंट, ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्लस, हाँ बोलते रहोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है एनआईटी। हाँ, जितना ही बोलोगे क्लास में एनर्जी लेवल हाई रहेगा, ठीक है। और ये इसके जगह हम क्या लिखते हैं? एन वी ए एफ सी। हाँ, बार बार लिखना है, बार बार लिखोगे तो आपके दिमाग में बार बार बैठेगा। चलो ठीक है, तो ये हमारे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आरसी के शब्दों में बड़ा वाला फॉर्मूला, चलो, तो बड़ा वाला फॉर्मूला, ओके, ऐसे ही दिमाग में बैठता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या लिखा? वी ओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इजकल टू एन, हमारे वैल्यू क्या हुआ? एनवीएफसी का वैल्यू दिया है 100, करेक्ट ना? प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, ठीक है, प्लस 10 क्या है? डिप्रिसिएशन है, ओके। हाँ, अब प्लस एनआईटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ है और सब्सिडी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 20 - 5, 20 - 5, ठीक है। अब ये 20 में क्या है? एक्साइज है ये, मैं लिख देता हूँ एनआईटी, मैं बार बार छोटे से स्टार्ट करूंगा। एनआईटी इजकल टू आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी क्या है हमारा? एक्साइज। आईटी की जो इंडायरेक्ट टैक्स की जगह क्या है? एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इज इंडायरेक्ट टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी माइनस सब्सिडी, ये कर लेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, हालांकि वीडियो तो बन ही रहा है, ओके। लेकिन फिर भी अपने पास रिजर्व रखना चाहिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसी स्लाइड पर मैं दिखा सकूँ, ओके। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? अभी हमारा वैल्यू हो गया, हाँ, अभी हमारा वैल्यू कितना हो गया? 100 प्लस 75 प्लस 10 प्लस 15, और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 200। और ये हमको ऋषि का आंसर, ऋषि इज करेक्ट। ऋषि, अंकित, ऋषि, अंकित, हम सब लोग हो, इसमें शामिल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। तो ये ठीक है, आज का ये क्वेश्चन डेडिकेट किया मैंने ऋषि और अंकित को, ओके। चलिए ठीक है, तो आपने कर लिया होगा इसको। अब मेरा 10 स्लाइड्स पर आ गए हैं, अभी हमारे पास 10 स्लाइड्स और बचा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? 10 वाला नहीं हुआ था? 10 वाला तो अभी किया ही नहीं है, ये 9 होगा। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन का, ओके 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 ओके, अभी मैं लेता हूँ, ओके। और ये लिया मैंने भगवान का नाम, और आगे हम 10th क्वेश्चन क्यों, 10th और 11th साथ में ले लेना बेटा जल्दी, हो गया 10th? 11th भी ले लो, 12th भी ले लो। नहीं किया था ठीक है, हम्म, हो गया। चलो अब हम आते हैं वापस जैम बोर्ड के ऊपर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th।
चलिए 10th क्वेश्चन बोलो बेटा। हम्म। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? आयुषी, आरुषि, तानिया, नंदनी, बोलो बेटा क्या करेंगे? निशांत, अनुराग, अभिजीत, अनुप्रिया, बोलो बेटा। ठीक है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बड़ा वाला? ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं पहले आयुषी के शब्दों में बड़ा वाला फॉर्मूला। कौन वाला फॉर्मूला? बड़ा वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड बाय आयुषी। ठीक है, थैंक यू आयुषी। चलो ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। चलो इसको, ए भाई डिलीट नहीं होगा क्या? हाँ ये हो गया, एक कंट्रीब्यूशन हो गया। हाँ डिलीट हो गया। चलो तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर भी चेंज होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके, फैक्टर पेमेंट प्लस इंटरमीडिएट, वो देखने से हमको समझ में आ जाएगा बेटा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वेरी गुड, इसे बोलते रहना, एनर्जी लेवल हाई रहेगी। तो क्या हो गया? हम देखो हर बार वही लिख कर रहे हैं, एन वी, हाँ, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, ठीक है, ये होगा ना, इज इक्वल टू, अब बताओ वैल्यू। 300 सही है, बताते जाएंगे, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? 30 प्लस 20 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 5। करेक्ट। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको डिलीट कर दूं? बोलो। चलो अभी हमारे पास है, स्लाइड है। ओके, अब हमारा क्या हो गया? वी ओ इज इक्वल टू वॉट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या है? चेंज इन स्टॉक। ओके, होगा ना बेटा? बताओ। 550 इज इक्वल टू सेल्स प्लस -50, करेक्ट ना? तो सेल्स इज इक्वल टू 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 600, करेक्ट ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? बोलो भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? हम्म। हम्म। ओके, तो 11th क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है ना, कि डेप्रिसिएशन आउटपुट सोल्ड यूनिट्स 900, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब ये देखो यही थोड़ा सा हल्का सा, आउटपुट कितना बेचा गया है? 900, और एक यूनिट का प्राइस कितना है? 40। तो यहां से हमको निकल जाएगा कि कितना टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, करेक्ट ना? कितना सेल्स हुआ, सॉरी,
कितना सेल्स हुआ निकल जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हम आगे देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। ओके, हमारा फॉर्मूला ये, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पर सेल्स में हमारा क्या है, पी इंटू क्यू। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, पी इंटू क्यू। ठीक है, ठीक है भाई, एक यूनिट का प्राइस दिया हुआ है और टोटल यूनिट कितना सोल्ड हुआ, तो यहाँ पर प्लस चेंज इन स्टॉक, वो तो ठीक है, इसको हम इसको मिटाते हैं और हम इसको वापस डायरेक्ट हम लिख देते हैं न्यूमेरिकल टर्म में, आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो आपके क्वेश्चन के अनुसार। हाँ ये तो है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपका एक मेमोरी रहेगा ना। तो आउटपुट, इसको फिर मिटाना ही तो रहेगा मुझे, आउटपुट सोल्ड लिख देना जरूरी है, आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम जब इसको बना रहे हैं ताकि उन बच्चों को जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये तो हो गया, ये आपका सेल्स का पार्ट हो गया, ये इतना कितना किसका पार्ट हो गया, ये सब कितना किसका पार्ट हो गया, ये सब सेल्स का, अलग कलर से मैंने कर दिया इसको, सेल्स का पार्ट। ठीक है, और प्लस हमारा चेंज इन स्टॉक, एस लिख दिया है, स्टॉक की जगह हमने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हमने यहाँ क्या किया, स्पेस बचा हुआ है उसका यूज कर लिया, 900 इंटू 40 प्लस प्लस 1000 माइनस 800। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल मिला के यहाँ पर कितना होगा, 3600 हो जाएगा। और ठीक है, 3000 की 36,000 होगा। हाँ 36,000 का, ठीक ठीक। हाँ 36,000, 36,000, तो 36,000 प्लस 36,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 36,200। ठीक है, जितना इतना हो गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा आ गया, कितना आ गया, 36,200। ठीक है, इसको मैं, अब इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको डिलीट करूंगा, हमारे पास 7 स्लाइड बचे हुए हैं। ठीक है, डिलीट कर दूं, चलो, चलो ठीक है भाई, ये आपकी मर्जी तो हमारी मर्जी आगे बढ़ गई। तो अब हम लिख क्या निकालते हैं, GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये GVMP कितना है, 36,200 माइनस 20,000, देख लो। ठीक है, इज इक्वल टू 16,200। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, NVAMP निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा NVAMP, तो GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 16,200 माइनस 700। ठीक है, और इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको मिटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इसको मिटा के मैं मार्क करके दूसरे कलर से लिखता हूँ कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,200। ठीक है, और यही निकालना था ना, और यही निकालना था हमारा, तो ये हमारा ऋषि को कंट्रीब्यूट कर दिया, आर को। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो भाई। चलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, जल्दी, फास्ट। ओके,
ओके, तो आपको देखो अब इसमें आयुषी लगता है तुम्हारा वाला फॉर्मूला लगेगा क्या बेटा? इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करें क्या? देखो, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। पहली बात तो आपके सामने सब्सिडी दिया हुआ है 200, ओपनिंग स्टॉक देखना, मैच कर लेना बेटा। ओपनिंग स्टॉक 100, क्लोजिंग स्टॉक 600, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है डेप्रिसिएशन। ओके, अल्टरनेट नाम हमको याद रखने पड़ेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन 700, प्रॉफिट 750, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी एंड वीएएफसी दिया हुआ है 2000। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखना ध्यान से कि वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने लिख दिया इज इक्वल टू क्या हुआ, सेल्स। देखना हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना सोचना जरा, GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, ओके, बिल्कुल सही है ना? ठीक है, अच्छा फिर देखना मैं लिखते जा रहा हूँ, GVAMP सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा, अब फिर इसको पिछले लाइन को हम यहाँ लिख देते हैं ताकि कैरी फॉरवर्ड करने की। GVAMP सेल्स लिख दिया प्लस चेंज इन एस लिख दिया, एस फॉर स्टॉक याद रखना, ये एस है, स्टॉक माइनस IC। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, NVAFC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, GVAMP है, NVAFC में से डेप्रिसिएशन, नेट से डेप्रिसिएशन, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ोगे तो ग्रॉस होगा, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ोगे, FC प्लस NIT, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। तो हमने GVMPO को एक्सपेंड किया है इस फॉर्म में, और क्यों किया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको उस फॉर्म में लाने के लिए हमने ये काम ड्रामा किया, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके, चलो ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, इसको जहां तक हो सकते है इसको रब कर, ठीक है। इतना कर लिया हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हम वैल्यू पुट किया, 2000, ठीक है, प्लस 0 माइनस 200, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, सही है, प्लस 700 छूट गया था, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं रुका हूँ, ठीक है तो हाँ नहीं मतलब कहीं गलती हो जाए तो थोड़ा सा, सेल्स प्लस 600 माइनस 100 लिख सकते हैं ना, ये 100 है, यहाँ 100 है, ये ध्यान रखना, ये 100 है, ठीक है, 100 माइनस 3000, देख लो, चेक करो, 2000 प्लस 700 है, उधर बाद में लिख दिया है डिप्रिसिएशन की जगह, प्लस 0 माइनस 200, ओके, बोलो, 200 सब्सिडीज है और 0 है IT, ठीक है, तो हमने वहां कर लिया। 700 हमारा क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, दैट इज डेप्रिसिएशन,
तो इधर का तो लेफ्ट हैंड LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेल्स हम नहीं मालूम है, सेल्स छोड़ दिया हमने। 600 हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। -100 क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो 600 -100, -3000 क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हमारा मुझे लगता है सही जा रहा है। इसको सही जा रहा है तो इसको हम स्लाइड आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, 20 2700, हाँ हाँ ठीक है, -200 सबको एक तरफ लेके आएंगे, +3000 -500 इज इक्वल टू सेल्स। करेक्ट है ना? और क्या हो जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू 5000 ऋषि, RISHI ऋषि। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो NBFC में हमने प्रॉफिट को क्या किया है, इग्नोर कर दिया। क्या है, हम्म, हाँ चलिए, तो अब हमारा क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, VO। NVAFC, NVAFC क्योंकि वो उसका पार्ट है ना, NVFC का पार्ट होता है प्रॉफिट। रेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये होता है ना, क्या क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, प्रॉफिट भी उसी का पार्ट है, इंटरप्रेन्योर को जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है, तो एनबीएफसी का पार्ट है। ठीक है, एनबीएफसी दिया हुआ है इसलिए हम प्रॉफिट को इग्नोर करें। तो वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, एनबीएफसी प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस सीएफसी, जो कि हमारा डिप्रिसिएशन होता है, माइनस सब्सिडी, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एनआईटी होता है, सब्सिडी चूंकि आईटी नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ सब्सिडी लिख दिया। करेक्ट ना? नो इशू, नो इशू। चलो, इज इक्वल टू 2000 +3000 +700 -200। ठीक है, और ये हम, अब हम ऊपर वाली लाइन को, स्पेस कम है इसको मिटा दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने ओके कर ही दिया था। और इसके बाद हम कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ क्या वैल्यू आया इसका, 5500। ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, अब हमारा क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट हम जानते हैं क्या होता है, VO इजकल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो 5500 इजकल टू सेल्स +600 -100, और ये बाकी को डिलीट करो। ठीक है, तो इसका क्या, सेल्स निकल गया था। ओके ओके ओके, हो स्लिप हो गया बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो इसको कहते हैं अलर्ट माइंड, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, यू आर राइट, दिमाग में स्लिप हो गया मेरा। चलो वेरी गुड, तो हम पहले ही निकाल दिए हैं इसलिए। चलो ठीक है, तो इसको हम डेडिकेट करते हैं ऋषि और आयुषी, शायद बोली थी ना, आई एम राइट। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिटा दो, मिटा दो, आयुषी को मिटा दिया मैंने, आयुषी को मिटा दिया और तानिया को लिख देता हूँ भाई। ठीक है, थैंक यू तानिया जी, तानिया, तानिया जी लगा दिया मैंने। चलो, थैंक यू। चलो, ओके, ओके बेटा। तो अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, आप करोगे 13 क्वेश्चन खुद करोगे? हाँ, हाँ अभी करोगे कि बाद में करो, अभी करोगे? चलो करो, करो देखो, मैंने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ओके ओके, चलो, आसानी क्वेश्चन है।
14 क्वेश्चन भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये दोनों आसान क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं बेटा। हम कुछ और बड़े क्वेश्चन पर चलें क्या? हाँ, खुद कर लोगे? क्यों? मुझे लगता है कुछ, हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ना? अब उसमें बस ये ध्यान रखना कि सेल्स दिया हुआ है, ठीक है? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पूरा। पहली बात, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फैक्टर पेमेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला। इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला जाएगा ना? ठीक है, बोलो भाई। करना दिक्कत होगी तो मैं देखेंगे, ठीक है? चलो आते हैं हम 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन करें? चलो 15th क्वेश्चन देखो, जल्दी करो, फास्ट। मेरा टाइम ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हम जल्दी से वाइंड अप कर दें। आज के बाद हम इस वैल्यू एडिट को नहीं टच करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर टाइम एक्सटेंड करे तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना। 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आ जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लोगे? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। आपके पास ही मैंने क्वेश्चन भेजा भी हुआ है शायद, लेकिन फिर भी आप ले लो फिलहाल पढ़ने के लिए। आशुतोष, मैंने भेजा था ये क्वेश्चन ग्रुप में, सॉल्व करने के लिए बोला था। हाँ चलो, चलो ले लिया। चलो 16 क्वेश्चन करो, 16 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। हो गया? 16th, 17th का भी लो। छोटा है 17th, बहुत छोटा है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ बस, ये वाला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन आ पाएगा स्क्रीनशॉट? हाँ आ तो जाना चाहिए। हाँ आ गया। चलो 19th क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा अलग वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हो गया बेटा? चलो, तो हम कौन सा क्वेश्चन करें, बताओ, आप ही बताओ किस क्वेश्चन पर प्रयास किया जाए। 19th करते हैं डायरेक्ट, बाकी हो जाएगा बीच में। 12th डी, एफ, 16th। चलो 16th, 16th क्या है हमारा? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। मेरी बैटरी कितनी है? 46%। चलो चलेगा, चलेगा काम। चलो 16th पढ़ो बेटा। आयुषी, आयुषी बोल रही थी, बोल बेटा। हाँ ओके। हम्म। हम्म। 250। हम्म। 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 ठीक है। अब इसको देखने से क्या लग रहा है कि रेंट इंटरेस्ट ये तो क्या है, फैक्टर पेमेंट है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये क्या है, फैक्टर पेमेंट है। और प्रॉफिट क्या है, फैक्टर पेमेंट है ना? फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट की तरफ जा रहा है ये तो। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। कंपेंसेशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सब्सिडी मतलब, और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों दिया हुआ है, मतलब एनआईटी मिल गया हमको। ठीक है, ऐसे करके हम विचार करते हैं और आईसी के अनुसार हम काम करेंगे। आई एम वर्किंग अंडर हर गाइडेंस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? फैक्ट बड़ा वाला फॉर्मूला, इसलिए मैं उसके गाइडेंस में काम कर रहा हूँ। फैक्टर पेमेंट होगा ना, प्लस आईसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना ये फॉर्मूला लगाने में? बोलो बेटा। क्लास में होके छोड़ दिया तुम लोग? अब
हाँ, तो फैक्टर पेमेंट कौन कौन सा दिया है देखो। रेंट दिया हुआ है ना, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, तो आर लिख दिया, रेंट एंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आर लिख दिया, लिख सकते हैं ना। प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सी कॉम्प लिख दिया बस, कॉम्पेंसेशन के लिए कॉम्प लिख दिया। प्लस प्रॉफिट, यही तो दिया हुआ ना फैक्टर पेमेंट, बाकी तो कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक लाइन। प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 2350। देख लो बेटा, सही है, 2350 करेक्ट है। प्लस देख लो, बोलो आगे, बोलते जाना है बेटा। एंड नेक्स्ट इज, बोलो डेप्रिसिएशन कितना है। हाँ, CFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 250। ओके, और प्लस IT माइनस NIT, क्या IT माइनस सब्सिडी, तो IT माइनस S सब्सिडी। ठीक है, यहाँ S, ठीक है, हाँ वो मैं चूंकि स्पेस नहीं था ना। अब हमारा R प्लस कॉम प्लस P, मतलब क्या हो गया, 500 प्लस 500 प्लस 350, 3 है, ये 3 है, 350 प्लस 2350 प्लस 250, ठीक है, प्लस 150 माइनस 50, करेक्ट ना। ये आ नहीं रहा है यहाँ पे 50, ठीक है, करेक्ट है बेटा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। ठीक है, जो ब्रैकेट में है वो हमारा क्या है, ये फैक्टर पेमेंट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, NIT है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा तो पहले से मालूम ही है, और ये हमारा पहले से मालूम है। ठीक है, इतना तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1350 प्लस 250, ठीक है, प्लस 250 प्लस 100, और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल, वेरी गुड, 4050 बोल दिया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या हो गया, ये देखो ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, 4000 आएगा, 50 50 50, 3 50 है लास्ट में। हाँ, हाँ ठीक है, 3 है ना, तो हम लोग ऐसे ही जोड़ लेते हैं 3 लागत लास्ट में, है ना। ये हो गया मेरा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और ये क्या हो गया, 4050 इज इक्वल टू सेल्स प्लस CS माइनस OS, तो कितना हो गया, 4050 इज इक्वल टू सेल्स 250 माइनस 100, तो कितना हो गया, 4050 माइनस 150 इज इक्वल टू सेल्स, और ये कितना हो गया, 3900। ठीक है, बोलो भाई, हो गया। अगर ये हो गया तो मैं इसको आगे पेज कम मिलेगा, लास्ट होगा, इसलिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, और मैं इसको, ये तो हमारे रिकॉर्डिंग हो गया, अच्छा है, लास्ट यहाँ लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्या, NVAFC ना, ये निकालना है ना, NVAFC निकालना था ना, नहीं निकालना था, नहीं निकालना था, NBFC तो निकाल चुके हैं, सॉरी, मैं भी कहाँ हूँ, NVFC तो पहले निकाल चुके हैं। ओके, NBFC तो हमारा ये, यही आंसर हो गया।
ठीक है, एनबीएफसी में नहीं निकालना था ना हमको। चलो, तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हो गया। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, जल्दी करो, अब टाइम आपका होने वाला। आरुषि, उससे पहले कोई, आयुषी, तान्या, उससे पहले कोई क्वेश्चन है? निशांत, निशांत साइलेंट क्यों है बेटा? बोल निशांत, निशांत है क्लास में? अरुणिमा, क्या नाम है, अनुप्रिया, नंदिनी, ये सब बच्चे हैं कि कहीं बाहर हैं क्लास से? ऐसा तो नहीं ये सोचने लगे कि चलो बन तो रहा ही ये वीडियो, बाद में देख लेंगे, ऐसा मत सोचना बेटा, दिस इज नॉट करेक्ट। ये बच्चे हैं आयुषी, ये बच्चे हैं क्लास में? निशांत, निशांत हो बेटा? नंदिनी, नहीं है, नंदिनी भी नहीं है। वेरी गुड। चलो, ओके, चलो, हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट भी लिखते हैं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो 19th क्वेश्चन में मुझे दिखाना पड़ेगा, और आपकी स्क्रीन पर ये 5,000 रुपये का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 19th क्वेश्चन, सॉरी, 19th क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवी ए एम पी, जीवीएमपी निकालना है पहला, बाय ऑल द सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। पहला पॉइंट, पहला क्या निकालना है हमको? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, ये नोट कर लो, इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसका दूसरा है नेक्स्ट लाइन इनकम, तो जीवीएमपी निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी है ऑल द सेक्टर, और दूसरा क्या है? नेक्स्ट लाइन इनकम। अब और आप वैल्यूज के लिए आप कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हमारा है, मैं पढ़ भी ले रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर 800, 200, 300। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर 400, 100, 50, ये है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल द सेक्टर्स, क्या है? 50 है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल द सेक्टर्स 80 है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड 10 है। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स 20 है। सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल द सेक्टर्स 20 है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन चलो देखेंगे आपका मूड क्या हो गया। चलो, ये आ जा। ये 19th क्वेश्चन पीछे ब्लैंक है, चलो आ जाएगा, 2 पेज में आ जाएगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन, अब आप बोलेंगे तुमको ग्रॉस, मुझे जो याद आ रहा है, ग्रॉस वैल्यू निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी निकालना है ऑल द सेक्टर्स। तो पहले हम क्या निकालते हैं? जी वी ए एम पी, किसका? प्राइमरी सेक्टर का। पी, यहाँ पर हल्का सा पी कर देते हैं, छोटा सा पी, ठीक है। ये आइडिया ठीक है ना? ये छोटा सा मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी बाय प्राइमरी सेक्टर। तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। हाँ, 800 माइनस 400 इज इक्वल टू 400, करेक्ट है। तो पहले सेक्टर का हमारा निकल गया, कौन सा सेक्टर का? ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, छोटू, छोटा बैठा हुआ है। इसी तरह जी वी ए एम पी सेकेंडरी सेक्टर, ये छोटू, दूसरा छोटू आ गया, ठीक है। ये, इसका भी छोटू का क्या होगा? वीओ माइनस आई सी, ठीक है, 200 माइनस 100, ये छोटू का आंसर आ गया कितना? 100, ठीक है। तीसरा छोटू जीवीएमपी 30 टर्सरी सेक्टर, तो ये छोटू क्या कहता है? ये भी वही करता है, वीओ माइनस आई सी इज इक्वल टू कितना हुआ? बोलो भाई। 50 है, चलो 50 बना दिया, 300 माइनस 50 कितना हो गया ये? 250, 250,
ठीक है, ओके, ये 250 हो गया। अब इसको हम रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो रबिंग शुरू, और एक ही बार में मेरा रब हो गया। चलिए, अब ये क्या, देखो एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर तो है ना, 3 ही सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम पूरे इकोनॉमी का अगर हमको कैलकुलेट करना है तो तीनों को हम जोड़ दें तो पूरी इकोनॉमी का होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी बाई इकोनॉमी, ठीक है ना, बोलो भाई। चलो, इसको भी हमने डिलीट कर दिया, इसको, हाँ। अब हमको बड़कू निकालना है, क्या निकालना है, बड़कू। बड़कू इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया, हिंदी में लिख दिया बड़कू, हाँ बड़कू। बड़कू इज इक्वल टू ऑल छोटकू, ऑल छोटकू, ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, तो बड़कू डिलीट कर दिया इसको, तो कितना हो गया, 400 सॉरी GVAMP, ई लिख देता हूँ इकोनॉमी, ठीक है, समझने के लिए। 400 प्लस 100 प्लस 250 इज इक्वल टू कितना हुआ, 750, ठीक है, 750। और हमको जब हमको NVAFC निकालना होगा, NVFC, तो क्या होगा, GVAMP जो अभी निकाले हो, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, ग्रॉस से नेट आना है तो डेप्रिसिएशन करेंगे ना बेटा, डेप्रिसिएशन माइनस NIT करेंगे, क्यों करेंगे, हमको MP से FC जाना है तो माइनस NIT, और इससे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये हमने वहां यहाँ किया है, ओके, बोलो भाई, बोलो। चलो, तो ये बोल दिया आपने, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया हमारा, इसको हम ऊपर रब कर दे रहे हैं, इसको हमने ऊपर रब कर दिया, और हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ये हमने रेड पेन चूज कर लिया, क्या निकल कर आया, 750 माइनस 80 माइनस 30, सॉरी 300 हो गया, सॉरी 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 640, करेक्ट ना, ठीक है। और हमको नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम को हम कई बार बोल चुके हैं, NNPFC कहते हैं। तो NNPFC इज इक्वल टू NVAFC प्लस NFIA, याद आ गया, याद करो भाई, कुछ याद करो, कुर्बानी आ गया, NFIA, ठीक है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये NVFC इज इक्वल टू NDPFC होता है, ये ध्यान रखना, ये भी याद रखना, NVFC इज इक्वल टू NDPFC, तो इतना आपको याद आ रहा है। अब हम इसको भी रब कर दे रहे हैं नीचे, 50 माइनस 20, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था ना इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो, समझ में आया। अब हम लेते हैं, ये हमारा NFIA होगा ना बेटा, और NFIA क्या होता है, हमारा होता है NVFC, हम लिख देते हैं 640, और प्लस NFIA को हम लिखते हैं क्या, फीफा माइनस फीटा, क्या लिखते हैं, फीफा माइनस फीटा। तो क्या हो गया, 640 प्लस फीफा कितना है, 10, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विदेश में कैसा कितना पैसा गया, 20, तो कितना हो गया, 640 प्लस, और ये 10 माइनस 20 कितना होगा, -10 हो जाएगा, तो -10 इज इक्वल टू 630, ठीक है। तो हमारा NNPFC कितना हो गया, 630, और GVMP कितना आया था, ये 750, ये था हमारा GVMP, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ये दोनों सर्किल वाले दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है, ओके, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बोलो भाई, समझ में आया ना, और कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और देखेंगे, देखा जाए कि छोड़ दिया जाए, कर लोगे, बताओ, कर लोगे, क्वेश्चन दिखाओ कौन सा है, आशुतोष साइलेंट हो बेटा, 20,
इसमें भी ऐसा ही है, वैल्यू कर लोगे ना? ठीक है? यहाँ पर ध्यान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है, जीडीपी दिया हुआ है एट एमपी। जीडीपी एमपी आपको निकालना है, ठीक है? ये ध्यान रखना, जीडीपी एमपी निकालना है। तो जीडीपी एमपी क्या होता है? ये भी याद रखना कि जीडीपी एमपी क्या होता है। हुँ, जीवीएमपी इज़ इक्वल टू जीडीपी एमपी, बस याद रखना, ठीक है? जीवीएमपी इज़ इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब आप कर लोगे उम्मीद है, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, देन आई विल डू। और इस तरह हमारा वैल्यू एडेड मेथड मेथड खत्म हो गया। ओके? कोई दिक्कत होगा तो स्पेस रखेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। अच्छा, ले लो, ले लो। आपको मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है बेटा, घबराओ मत। क्वेश्चन भेजा हुआ है, देख लेना, मैं रीसेंड कर दूँगा। ऋषि, ओके? तो ले लो, ले ले लो। ओके बेटा। थैंक यू, थैंक यू वन एंड ऑल। और मुझे अटेंडेंस आज का भेज देना बेटा, जो भी बच्चे हमारे भेजने वाले हैं, ठीक है? और आप रिकॉर्ड मेंटेन करते रहना। थैंक यू।